तो आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू हैंडल द लोनलीनेस। तो आज के टाइम में अगर देखेंगे तो लोनलीनेस का जो प्रभाव है काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम टाइम में हम लोग शायद ये सोच सकते हैं कि लोनलीनेस वही लोग हैं जो शायद सिंगल है, ऐसे नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए आप शादीशुदा हैं या आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं, फिर भी हम लोग लोनलीनेस को फील करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में देखिए लोनलीनेस जो चीज है ये ऐसा नहीं है आपके पास कितने लोग सराउंडेड है, मतलब आपके फैमिली में या आप जहाँ पे रह रहे कितने लोग आपके साथ है, इससे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। ज्यादा मैटर करता है आपके साथ इमोशनली कितना लोग कनेक्टेड है, आपके अंदर जो हो रहा है ना, मतलब आपके इमोशंस को लेके, आपके फीलिंग्स को लेके कितना आप बोल पा रहे हैं, और कोई व्यक्ति ऐसे है आपको सुन रहे हैं, आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे फिर क्या होता है, लोनलीनेस जाता है। मैक्सिमम टाइम में ये भी देखा जाता है कोई व्यक्ति बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में है, काफी लोग हैं, लेकिन वहां पे भी अगर उनके किसी के साथ इतना कनेक्टेड नहीं है तो फिर लोनलीनेस भी लगता है। तो इसीलिए अभी जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज एक्सपेक्टेड दैट अराउंड 33% पीपल आर फीलिंग लोनलीनेस। मतलब मान लीजिए 1/3 पीपल इन द वर्ल्ड आर फीलिंग लोनलीनेस, और भारत का अगर बात किया जाएगा तो लगभग 43% पीपल आर फीलिंग लोनली। ठीक है, तो बहुत सारा कारण हो सकता है लोनलीनेस को लेके। जैसे अभी मतलब रिसर्च के हिसाब से देखा गया कि लोनलीनेस का जो मात्रा इंटरनेट यूज के बाद काफी बढ़ा है। लोग ज्यादा सोशल मीडिया में कनेक्टेड होते हैं, तो उससे क्या होता है कि आइसोलेट होके रहते हैं, इतना सोसाइटी में मतलब फिजिकली जाके बात करना, मिंगल करना इतना नहीं हो पाता है। तो इतना आइसोलेटेड होते होते धीरे 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 क्या होता है कि ये लोनलीनेस टेंडेंसी में बदल जाता है। और एक कारण भी दिया गया कि जैसे मान लीजिए लॉकडाउन के बाद लोग जब लॉकडाउन के टाइम में काफी आइसोलेटेड होकर रहे, इंटरनेट यूज का काफी ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो धीरे धीरे उससे भी फिर लोनलीनेस का मात्रा काफी बढ़ा है। और तीसरा कारण जो है आज के टाइम में अगर हम लोग देखेंगे, जो फैमिली स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे हम देख रहे हैं ये टूट रहा है। लोग इतना शादी को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे यूथ्स है तो जो एक्चुअली घर से बाहर रह के पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है लोगों को लोनलीनेस फील होता है। लेकिन सबसे बात ये है कि किस कारण के लिए लोनलीनेस फील हो रहा है उससे डिस्कस करने से ज़्यादा अच्छा है लोनलीनेस को कैसे हम टैकल कर सकते हैं। तो अगर मैं खुद के जीवन में देखूंगा, मैं लाइफ में लगभग 10th के बाद अकेले ही रहा हूँ। तो लोनलीनेस जो चीज़ को मैं काफ़ी गहराई में देखा हूँ, लेकिन एक धीरे धीरे एक टाइम के बाद मैंने काफ़ी मेरा जो लोनलीनेस को मैं एंजॉय करने लगा। सो आई यूजुअली एंजॉय माई लोनलीनेस। मैं काफ़ी साल जब जॉब भी कर रहा था, तो और उसके बाद भी काफ़ी लोनलीनेस को मैं देखा हूँ, लेकिन लोनलीनेस को इतना एंजॉय किया कि फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अकेले ही रहना बेटर है। तो उस हिसाब से मेरा जो रियलाइजेशन है, मैं खुद जो सिचुएशन देखा हूँ उसके हिसाब से मैं बोल पाऊंगा कि लोनलीनेस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अगर देखिए लोनलीनेस एक ऐसा चीज है, अगर लोनलीनेस काफी टाइम तक रहता है, लोनलीनेस को अगर डिफाइन किया जाएगा तो लोनलीनेस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं है जिसके साथ हमारे जो भी सिचुएशन हो रहा है उनको खुल के बताने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो बहुत टाइम में हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है, लेकिन फिर भी आप वही चीज को वेंटिलेट नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है अगर मैं वेंटिलेट करूंगा भी ऐसे कोई व्यक्ति नहीं उनको समझ पाएगा और मुझे सपोर्ट कर पाएगा। मैक्सिमम टाइम में आज के टाइम में अगर देखेंगे कि जैसे मान लीजिए शादी का जो सिचुएशन है, जो फैमिली लाइफ है, ये थोड़ा ब्रेक हो रहा है। बच्चे अभी ज्यादा शादी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो रहे। तो इसके बेसिस पे अगर देखेंगे आगे 4-5 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो लगभग भारत में शादी का जो ट्रेडिशन है काफी हद तक कम हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो मैक्सिमम टाइम में देखिए, अगर एक लड़का के साइड में देखेंगे, लड़का और लड़की के साइड में देखेंगे, जब यंग है लगभग मान लीजिए 30 या 25 से 35 तक ये जो एज है, तो इस एज में हम लोग देखेंगे कि लड़की लोगों को बहुत ज्यादा ऑप्शन मिलता है। उनको बहुत सारा लड़का लोग अप्रोच करते रहते हैं, वो बाहर घूमने के लिए, रेस्टोरेंट में जाने के लिए, तो बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। अगर
अगर वही चीज को हम लड़का के साइड में देखेंगे तो लगभग देखेंगे कि 70% ऐसे लड़का लोग होंगे जिनको एकदम ऑप्शन नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोनलीनेस को अगर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि लड़का लोगों का जो माइंड सेट है, उनका जो साइकोलॉजी है, उनको अगर थोड़ा बहुत कोई टाइम दे देता है कहाँ पे घूमने के लिए, रेस्टोरेंट जाने के लिए, कहाँ पे जाने के लिए, तो उनको थोड़ा बहुत मैनेजेबल हो जाता है, वो खुद को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन लड़की लोगों का केस में क्या हो जाता है, उनके इमोशन और फीलिंग्स इतना डीप होता है, तो उनको ऐसे कोई व्यक्ति चाहिए जो गहराई से ये समझ पाए। वो जब एक्सप्रेस करते हैं, मतलब उनके अंदर में जो भी चीज हो रहा है, तो ऐसे कोई व्यक्ति चाहिए उनको समझने के लिए। तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, लड़का लोग काफी लोनली फील करते हैं, उनको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है। और लड़की लोगों को लोनलीनेस इसीलिए फील होता है, ऐसे तो काफी लड़का लोगों का प्रपोज आता है, ऐसे घूमने के लिए, बाहर रेस्टोरेंट के जाने के लिए या कहाँ पे जाने के लिए मिलता है, लेकिन बहुत ऐसे कम लड़का लोग होंगे जो एक लड़की का इमोशन और फीलिंग्स को समझ के उनको थोड़ा कंसोलेशन दे सके। तो इस बेसिस पे उनको भी लोनलीनेस लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे, अगर ये सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए मैरिज का सिस्टम अगर देखेंगे, ये तो धीरे धीरे मतलब तेजी से ये घट रहा है। और दूसरा चीज हम लोग देखेंगे कि हम लोग अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे, हम लोग नहीं कह पाएंगे कि वो व्यक्ति भी हमको वही जो मोरल सपोर्ट हमेशा दे पाएगा कि नहीं। तो इस हिसाब से एक तो चीजें हम लोग को खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, खुद प्लान आउट करना पड़ेगा, कैसे हमारे जो टाइम है, हमारे जो इमोशन है, हमारे फीलिंग्स है, इसको अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर सके, ताकि हम लोग खुद को, हमारे ये जो लोनलीनेस फेज को हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम में देखिए, अगर हम लोग जो शादीशुदा हैं उनके बारे में अगर सोचेंगे, तो एक्चुअली देखिए उन लोग भी काफी हद तक लोनली है, क्योंकि देखिए हो सकता है उन लोग शादी कर लिए, एक साथ में रह रहे हैं, साथ में हो सकता है रह रहे हैं, लेकिन बात ये है उनके बीच में जो इमोशनल बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग है कि नहीं, उससे तो डिपेंड करता है ना। मैक्सिमम टाइम में हम लोग देखते हैं शादी जब हो जाता है, कुछ साल तक रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वही जो बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है। हो सकता है लड़का हो या लड़की हो, उनके बीच में कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होने के वजह से साथ में तो रहते हैं लेकिन हर चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उस चीज को लेके भी वो लोग भी काफी हद तक लोनली रहते हैं। और दूसरा चीज में देखिए, शादी हो जाने के बाद एक तो है साथ में रह रहे हैं, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो ले रहे हैं, और जितना मतलब मान लीजिए जितना रूल्स एंड रेगुलेशन शादी के हिसाब से सब कुछ उनको मानना पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको इमोशनल जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक हद तक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि इस टाइप का जो सिचुएशन है, जो लोनलीनेस को जो लेके जो सिचुएशन, ये कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और मैं अगर एक चीज देखूंगा कि मैं इस चीज को लेके काफी एनालिसिस किया हूँ, हर व्यक्ति कोई ना कोई मोमेंट में लोनली फील करता है, हर व्यक्ति कोई ना कोई मोमेंट को लेके अप्स एंड डाउन फील करता है। देखिए लोनलीनेस फील करना और आपका डाउन टाइम आना, ये होता है, ये बहुत नेचुरल है, ये आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ यू आर हैंडलिंग दिस सिचुएशन, ठीक है। हर व्यक्ति को आता है, मान लीजिए कोई बहुत स्पिरिचुअली एलिवेटेड व्यक्ति है, फिर भी उनको ये जो डाउन फेजेस आता है, लेकिन बात ये है दे नो दैट हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन वेरी इजीली, मतलब बहुत कम टाइम में इसको रिकवरी कैसे किया जाएगा उन लोगों को बहुत अच्छे से पता चलता है। तो इस हिसाब से हम लोग आज देखेंगे 5 ऐसे मैं आपको टिप्स दूंगा जिस हिसाब से आप लोनलीनेस को काफी हद तक हैंडल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इफ आई विल गिव दैट इज दैट एक्सप्रेसिव। देखिए मैक्सिमम टाइम में हम लोनली इसीलिए फील करते हैं क्योंकि हम लोग हमारे अंदर में क्या चल रहा है हम लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और आज के टाइम अगर हम लोग देखेंगे, आज के टाइम काफी ओपन हो गया। मान लीजिए आप अगर खुल के जो भी आपके अंदर हो रहा है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं, ये अगर लोगों तक आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे तो आप देखेंगे काफी लोग आपके फिर फ्रेंडली हो जाएंगे, आप अच्छे से उनके साथ मिल सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम में कौन ज्यादा लोनली फील करते हैं, वो अगर एक्सप्रेसिव नहीं है। तो इसीलिए देखिए, आप अगर सोच रहे हैं कि आगे जाके हो सकता है आप अकेले पड़ गए जो भी है, तो ये चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कैसे आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं।
सेकेंड अभी टिप्स में मैं जाऊंगा। तो एक्सप्रेसिव होने के लिए कभी कभी कोई थर्ड पार्टी का हेल्प बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए, जैसे मान लीजिए स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, या मान लीजिए कुछ आप सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, तो वहां से फिर क्या होता है ना, आपको अच्छे से आपके टाइप के दोस्त मिल जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका नेचर है थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन जब जा रहे हो उधर से धीरे 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 क्या होता है, काफी लोग कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे बात करने के लिए आपको मिल जाता है। वहां पे जितना इवेंट होता है आप फिर जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो काफी हद तक ये आपको हेल्प करता है आपके लोनलीनेस को हैंडल करने के लिए। तो और मान लीजिए आप सोशल इवेंट में जा रहे हैं, तो सोशल इवेंट में जहाँ सब प्रोग्राम हो रहा है उधर जा रहे हैं, आपके लाइक माइंडेड लोग मिल रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी काफी हद तक क्या करता है कि आपका लोनलीनेस जो है ये बहुत तक हैंडल हो जाता है। अभी थर्ड पॉइंट में आ जाएंगे ट्रैवलिंग। ठीक है, तो ट्रैवलिंग जैसे मान लीजिए आप अगर अकेले ही रह रहे हैं, आपको प्लान आउट करना पड़ेगा कि एटलीस्ट साल में एक या दो मतलब कहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। एक तो देखिए ट्रैवलिंग में क्या होता है, आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है, और जब आप डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाएंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, वहाँ पे कल्चर देखेंगे, बहुत सारा चीज एनालिसिस करेंगे, एक तो है आपका जो नॉलेज का एनहांसमेंट होगा, और आपको थोड़ा जो टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा मिलेगा, और धीरे धीरे ये रिलैक्सिंग भी बहुत काफी फील होता है। तो इससे भी बहुत सारा रियलाइजेशन आता है। तो ये भी एक चीज है, आप अगर लोनली फील करें, ये काफी हद तक आपको हेल्प करता है। अभी फोर्थ और फिफ्थ जो पॉइंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये लोनलीनेस का काफी अंदर तक आपको मतलब हेल्प करेगा लोनलीनेस से बाहर जाने के लिए। ठीक है, अभी फोर्थ पॉइंट में मैं जाऊंगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए मैक्सिमम टाइम में हम जो पॉइंट में डिस्कस किए कि आप एक्सप्रेसिव हो जाइए, आप लोगों के साथ मिलिए, आप कहाँ पे टूर में जाइए, ये आपको हेल्प करता है, लेकिन बहुत टाइम में फिर भी लोनलीनेस को आपको झेलना पड़ता है कभी कभी। देखो इमोशनल जो ये जो हम लोग कहते हैं ना कि मूड स्विंग, ये हर व्यक्ति के साथ होता है। ठीक है, हर व्यक्ति के साथ होता है, और बहुत टाइम में ये भी होता है कि आप अगर अभी मूड ऑफ है, आप किसी के साथ बात करने के बाद हो सकता है ये सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो तभी क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग को खुद को पेशेंस रखना पड़ता है, या खुद को फिर एनालिसिस करना पड़ता है कि इस टाइम में मैं ऐसे क्या कर लूं कि मुझे लोनलीनेस फील नहीं होगा। तो इस हिसाब से जो स्पिरिचुअलिटी है ये काफी हद तक हम लोग को हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जब स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर का एनालिसिस करते हैं, स्क्रिप्चर का ज्ञान लेते हैं, तो ये बहुत तक हम लोग हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए भगवान भगवत गीता में सेकेंड चैप्टर के 14 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि मात्र स्पर्शस्तु कांत्य शीतोष्ण सुख दुःखाद आगम पाइन अनित्यस्य ताम तितिक्ष भारत। तो कृष्ण ने अर्जुन को कह रहे हैं कि है अर्जुन, ये संसार में कुछ दुख ऐसे है, कुछ सिचुएशन ऐसे है, उसको झेलना पड़ता है, उसको टॉलरेट करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग जैसे मान लीजिए ठंडी के मौसम में जैसे ठंडी को टॉलरेट करते हैं, गर्मी के मौसम में जैसे गर्मी को टॉलरेट करते हैं, ऐसे ये संसार में कुछ सिचुएशन या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा है, हमको टॉलरेट करना ही पड़ता है। तो बहुत टाइम में आप देखेंगे मूड स्विंग जब हो रहा है, आप डाउन फील कर रहे हैं, आप लोनली फील कर रहे हैं, उसको अगर थोड़ा बहुत झेल लेंगे या उस टाइम में और कुछ चीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो नेक्स्ट मोमेंट में फिर आपको रिफ्रेश लगेगा। या मान लीजिए जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस व्यक्ति करता है, उनके डिसिप्लिन के हिसाब से उनका जो माइंड का स्टेबिलिटी ये भी काफी बढ़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई अभी सुबह उठ जाता है, उनके फिर कुछ मेडिटेशन या चैंटिंग करते हैं, कुछ भगवत गीता ये सब स्क्रिप्चर पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए भगवत गीता अगर बात किया जाएगा, भगवत गीता आप कितना समझ पा रहे नहीं पा रहे ये बहुत मैटर नहीं करता। अगर भगवत गीता आप पढ़ रहे हैं, भगवत गीता में इतना पावर है कि आपको धीरे धीरे वो जो मेंटल स्टेबिलिटी आपको फील होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा, आपके अंदर एनालिसिस स्किल बढ़ जाएगा, आपके अंदर दुनिया को विजिबिलिटी का जो आप दुनिया को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, आगे क्या हो सकता है क्या। तो इसके हिसाब से भी आपका जो लोनलीनेस ना काफी हद तक कम हो जाता है। और दूसरा एक चीज देखिए, ये संसार में हम लोग अकेले ही आए हैं, अकेले जाएंगे, ये तो सत्य है। लेकिन हम लोग जब सोशलाइज होते हैं, जैसे अरिस्टोटल कहते हैं कि ह्यूमन इज ए सोशल लिविंग एंटिटी, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि सोसाइटी में रहने के लिए ये अच्छा है, लेकिन कभी कभी हम लोग को लोनली भी खुद के हिसाब से रहना चाहिए। ठीक है,
जैसे अगर मेरे बात कहूंगा तो मैं पर्सनल लाइफ में काफी लोनली रहता हूँ, मैं अकेले ही रहता हूँ, मुझे जो करना है मैं करता हूँ। लेकिन मैं जब बाहर जाता हूँ काफी सोशलाइज होता हूँ, मैं लोगों के साथ बहुत अच्छे से मिल सकता हूँ, कोई भी एज के कोई भी सोसाइटी के लोगों के साथ मैं बहुत अच्छे से मिल सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे ये चीज काफी डिफिकल्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी भी काफी आपको अंदर से मजबूत करेगा। तो आपको कभी ये लोनलीनेस फील होना या कभी कभी आप फील करेंगे लोनली है तो अच्छा है, एटलीस्ट मैं जो करना चाहता हूँ अच्छे से कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी जाएंगे फिफ्थ पॉइंट में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप अकेले रह रहे हैं तो आपके अंदर के जो नेचुरल बिहेवियर है, मान लीजिए आपके जो पैशन है, इस चीज को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप अगर मान लीजिए सिंगिंग में आपका पैशन है, मान लीजिए आपके डेंसिंग में पैशन है, मान लीजिए पेंटिंग में पैशन है, मान लीजिए पब्लिक स्पीकिंग में पैशन है, मान लीजिए आपको यूट्यूब वीडियो बनाने में पैशन है, मान लीजिए आपको ब्लॉगिंग करने में पैशन है, तो ये पैशन जो चीज है ना, इसको भी आप 30% वेटेज दीजिए। अगर जो जिस चीज में आपका वो पैशन है उस चीज में अगर फोकस देंगे तो काफी हद तक आपका माइंड जो है ना उस चीज में काफी एंगेज रहेगा, ठीक है। तो देखिए लोनलीनेस कहाँ पे ज्यादा ये होता है, तो मेंटल लेवल का है। तो मेंटली अगर आप एंगेज्ड हैं तो फिर आपको लोनली बहुत ज्यादा फील नहीं होगा। तो ये 5 चीज पे अगर आप लोग बहुत ध्यान देंगे तो आप काफी हद तक लोनलीनेस को हैंडल कर सकते हैं आराम से। मैक्सिमम टाइम में देखिए हम लोग जो लोनलीनेस का बात कह रहे हैं तो ये देखिए एक इमोशनल इम्बैलेंसिंग है। और मैक्सिमम टाइम में देखिए इमोशनल जो इम्बैलेंसिंग है, तो अगर एक लड़का और लड़की के साथ बात करता है, थोड़ा एक्सप्रेसिव होता है, तो इससे काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। इसीलिए तो शायद शादी का स्ट्रक्चर था। लेकिन आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं शादी में भी काफी सारा प्रॉब्लम्स है, जो भी है लोग काफी हद तक शादी को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए ये जो अट्रैक्शन है, और भगवान जैसे बनाए हैं कि एक लड़का अपोजिट एक जेंडर के साथ जो अट्रैक्शन फील करना, उनके साथ जब बात करते हैं उनको काफी मतलब एक स्टेबल फील होता है। तो ये चीज तो है, हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। कोई अगर शादी नहीं करे मतलब अट्रैक्शन नहीं है, उनके साथ बात करने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको तो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये चीज नहीं हो पाता है। तो इसीलिए देखिए ये जो चीज है ना, एक फैक्टर है कि काफी एक्सप्रेसिव हुई है। आप जिसके साथ बात करें काफी खुल के बात करिए कि मुझे ये फील हो रहा है, मैं ऐसे टाइप का हूँ। जितना आप ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करेंगे उतना आपका रिलेशनशिप किसी के साथ, मान लीजिए कॉलिग के साथ, आपके नेबर्स के साथ, या कोई अपोजिट जेंडर के साथ, काफी हद तक ये अच्छा होता है। और जो फैक्टर स्पिरिचुअलिटी को आपको एनी हाउ थोड़ा बहुत आपको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी का इन द सेंस कि आपको डिसिप्लिन, जैसे मान लीजिए सुबह उठ जाना या खुद को डिसिप्लिन रखना, एक्टिव रखना, ये बहुत जरूरी है। और ये जो फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा था कि पैशन, इस चीज को भी ध्यान देना काफी जरूरी है। सोशलाइज होना काफी जरूरी है, कुछ मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होना, ये भी काफी जरूरी है। तो इस जो 5 पॉइंट में डिस्कस किया, इस चीज को अगर आप ध्यान देंगे डेफिनेटली आप काफी हद तक लोनलीनेस को आप हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है, आप कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो में आप मैसेज करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करने के लिए कोशिश करूंगा कि क्या हो सकता है। डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है, हर व्यक्ति डिफरेंट सिचुएशन देके जा सकता है, डिफरेंट सिचुएशन उनको हो सकता है तंग कर सकता है। तो अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप डिस्कस कर सकते हैं।